डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लिया गया फैसला। निजी क्षेत्र में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मिली मंजूरी। लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। सीएम योगी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को किया याद। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर संतों ने की बैठक। आंदोलन की आगामी रणनीति पर की गई चर्चा। 9 अगस्त को कार सेवा का आह्वान। सच्चिदानंद महाराज के नेतृत्व में चलेगा संपर्क अभियान। निर्मोही अखाड़े ने समर्थन जताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजने का दावा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं। आपको बता दूं कि अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट ने, यह खुफिया रिपोर्ट है, ने पाकिस्तान को दुनिया की नज़र में बेनकाब कर दिया है। अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तानी षड्यंत्र का खुलासा करते हुए कहा कि आतंकवाद के सफाये का दावा करने वाले पाकिस्तान में आज भी 15 बड़े आतंकी गुट पल रहे हैं। इनके निशाने पर खुद अमेरिका भी है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पाकिस्तान खुद को खाड़ी देश में चल रहे संघर्ष में एक मीडिएटर के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के इन दावों को एक कड़े रियलिटी चेक में चेक किया और अमेरिकी नीति निर्माताओं को उसकी रिजल्ट ने चौंका दिया है। आपको बता दें कि अमेरिकी खुफिया विभाग ODNI की वार्षिक समीक्षा और CRS की रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तानी सेना और ISI प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों जिसमें लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद को ISKP के बैनर तले रीब्रांड कर हाइब्रिड जिहाद का नया खतरनाक मॉडल अपनाया जा रहा है। यह पवित्र गठबंधन वैश्विक दबाव से बचने, अफगानिस्तान और भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए रावलपिंडी द्वारा रची गई एक सोची समझी रणनीति है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के तहत लोकतांत्रिक मुखौटा पूरी तरह से उतारा जा चुका है और परमाणु कमांड पर पूरी तरह पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण है। सबसे सनसनीखेज खुलासा यह हुआ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI अब लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे पुराने आतंकवादी गुटों को नया नाम देकर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के साथ मिलकर अफगानिस्तान और क्षेत्रीय देशों के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में साफ है कि दुनिया भर में पारंपरिक युद्ध के बजाय ग्रे जोन एक्टिविटी यानी छिपा हुआ युद्ध, सूचना युद्ध, बिना पहचान उजागर किए जाने वाले हमले में भारी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि हाईटेक वेपन के अनियंत्रित प्रसार ने वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय संघर्षों को और भी हिंसक बना दिया है। रिपोर्ट में सबसे अधिक चौंकाने वाला खुलासा यह किया गया है कि पाकिस्तान कथित तौर पर रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ मिलकर ऐसे उन्नत मिसाइल सिस्टम विकसित कर रहा है जो अमेरिका की जमीन को भी निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की यह दोहरी नीति और परमाणु धमकी अमेरिका के लिए एक बड़ी सुरक्षा लायबिलिटी और टाइम बम बन गई है। रिपोर्ट के अनुसार दशकों से सैन्य अभियानों और रणनीतिक नीतिगत बदलावों के दावों के बावजूद पाकिस्तान अब भी विभिन्न प्रकार के आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बना हुआ है। पाकिस्तान ने साल 2014 में अपनी नेशनल एक्शन प्लान के तहत देश के सभी आतंकवादी संगठनों को खत्म करने का संकल्प लिया था, लेकिन यह रणनीति पूरी तरह से विफल रही है। वर्तमान में 15 बड़े आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में सक्रिय हैं। अमेरिकी कानून के तहत इसमें से 12 संगठनों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। CRSR की रिपोर्ट में पाकिस्तान में सक्रिय इन 15 आतंकवादी समूहों में को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वैश्विक स्तर पर सक्रिय संगठन जैसे अल-कायदा
अफगानिस्तान पर केंद्रित संगठन जैसे हक्कानी नेटवर्क, भारत और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों वाले संगठन जैसे लश्कर ए तोयबा, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, घरेलू स्तर पर आतंकी केंद्रित संगठन जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान और सांप्रदायिक या शिया विरोधी संगठन जैसे लश्कर झांगवी, ये सब आतंक फैलाते हैं। पाकिस्तान को साल 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। फिर भी अमेरिका ने उसे धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर कंट्री या पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता का देश का दर्जा दे रखा है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कुछ मदरसे आज भी ऐसे सिद्धांतों की शिक्षा दे रहे हैं जिससे चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। यह नीति न केवल पड़ोसियों के लिए बल्कि खुद पाकिस्तान के लिए भी घातक साबित हो रही है। साल 2025 में पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद से जुड़ी मौतों का आंकड़ा 4001 से काफी बढ़ गया है, जो पिछले 11 सालों में सबसे अधिक है। पाकिस्तान के लिए इस समय सबसे बड़ा घरेलू खतरा तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, जो खैबर पख्तूनवा प्रांत में शरिया कानून लागू करने के उद्देश्य से लगातार हिंसक हमले कर रहा है। रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार की जगह सेना अब विदेश नीति चला रही है। एक धार्मिक और आक्रामक सैन्य प्रमुख के हाथ में परमाणु बटन होना दक्षिण एशिया में कभी भी परमाणु युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। अमेरिकी कांग्रेस की यह रिपोर्ट साफ करती है कि पाकिस्तान की धरती पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आज भी फल फूल रहे हैं और खुलेआम साजिशें रच रहे हैं। खैबर पख्तूनवा में शरिया थोपने की जंग ने खुद पाकिस्तान इस्लामाबाद की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। अब ये आतंकी अमेरिका के लिए भी भस्मासुर का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनिका सूद, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, पाकिस्तान एक तरफ खाड़ी देशों के संकट में खुद को न्यूट्रल मीडिएटर यानी मध्यस्थ के रूप में पेश करता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी रिपोर्ट कह रही है कि वह रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान के साथ मिलकर अमेरिका विरोधी मिसाइल ब्लॉक बना रहा है। पाकिस्तान की इस कूटनीतिक डबल गेम और विरोधाभास को आप वैश्विक मंच पर किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो पाकिस्तान का जो टेररिज्म मॉडल है वो बदल गया जरूर है, पर खत्म नहीं हुआ। आज सवाल ये नहीं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कितने एग्जिस्ट करती हैं, ये लोग कैसे आगे काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि इनका ब्रांडिंग मॉडल जो बदल दिया गया है। अगर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शंस के नीचे आ जाए तो क्या उसके जो कार्डर्स हैं या उसके हैंडलर्स हैं, फिर उसका हम बात करेंगे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो किस नए नाम के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और जिन सबके साथ मिलकर कर रहे हैं उनका असली कंसर्न क्या है। पहले क्या था कि पहले पाकिस्तान जैसे अभी हमारे साथ हुआ, पहलगाम में भी हुआ, या जो पाकिस्तान का नया चोला आजकल आया, कि पहले ये पाकिस्तान पे सब ये एक्यूज करते थे कि ओपनली लश्कर ए तोयबा के साथ या जैश ए मोहम्मद जैसे ग्रुप्स के साथ ये सब हो रहा है और वो सबको टॉलरेट किया जा रहा था। पर अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जो पैटर्न कुछ ऐसा है कि पुराने नेटवर्क्स उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए हैं। जो कमांडर्स हैं, इनके कार्डर्स हैं, को जो है उनको नए फ्रंट्स या प्रॉक्सी ग्रुप्स में शिफ्ट किया गया। जैसे अब बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, तो फंडिंग रूट्स भी इनके बदल दिए गए। जो सोशल मीडिया के द्वारा इनको इनक्रिप्टेड एप्स हैं इनकी बहुत सारी, उनके द्वारा उनके थ्रू नई रिक्रूटमेंट्स भी ये लोग कर रहे हैं। अब ये रिक्रूटमेंट्स ऐसी नहीं है कि सिर्फ ये इंडिया से हो रही है, रिक्रूटमेंट्स पूरे दुनिया में से हो रही है। जैसे अब रशिया की बात करें या बात करें कोरिया की, तो ये जो रिक्रूटमेंट्स हैं सारे ऑल ओवर वर्ल्ड से हो रही हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब ISKP जो है उसका भी एक नया नाम आ रहा है कि नए नाम की ऑर्गेनाइजेशन ले लेती हैं, जबकि इनका जो इकोसिस्टम है वो तो उसी ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, आपकी बात से एक बात तो स्पष्ट है कि यह बिना
पाकिस्तान की सरकार के बिना पाकिस्तानी आर्मी के समर्थन के इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं मिल सकता है जी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव ही है ये। देखिए, इसका सबसे बड़ा मैडम उनका ऑब्जेक्टिव है सूझी कि पाकिस्तान हाँ की जी। सेना में चल क्या रहा है। 2014 में वो कहते हैं आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम वहां अपनी जमीन पे इनको पनपने नहीं देंगे, और ठीक मतलब 12 साल बाद मानो चलता है जहां से शुरू हुआ था वहीं फिर पहुंचा हुआ है। देखिए, ऊपर से ये लोग यही दिखा रहे थे कि हम ऐसे चीजों को नहीं पनपने देंगे, हम मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे नहीं लेके आएंगे, पर अंदर से तो इनका रोल वही का वही है। जैसे मैंने बोला कि इनका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही है। इन लोगों का मतलब ये है कि कब कैसे पूरे के पूरे जो साउथ ईस्ट एशिया को डिस्टेबलाइज कैसे करना है। सबसे पहला इनका जो मुद्दा है वो है अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। फिर इनका मुद्दा है तालिबान को हमेशा चैलेंज करके रखना। उसके बाद सेंट्रल एशिया तक का इनका इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम एक छोटी लॉजिकल बात देखें, इस समय तो यूरोपियन देशों में, और अगर हम यूके की बात करें उस देशों में, तो सबसे ज्यादा इस समय मुसलमान जो हैं उनका होल्ड है वहां पर। उतने उनके अपने लोग नहीं जितना मुसलमानों का होल्ड है। तो आप देखिए कि ये सिर्फ अपने एजेंट्स के थ्रू या अपने जो इनके ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके साथ साथ ये लोग एक नॉर्मल इलाकों में नॉर्मल लोगों में भी घुस रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो इंटरनेशनल अटैक्स हैं उनको ये ज्यादा इंस्पायर करेंगे। जैसे कि अभी यूएस इंटेलिजेंस के अभी एक आया था रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसकेपी साउथ एशिया में सबसे डेंजरस एक्सटर्नल अटैक कैपेबिलिटी डेवलप करने वाले ग्रुप्स में से एक है। पर आईएसकेपी का तो नाम इतना लोगों ने सुना ही नहीं है, क्योंकि वो नाम ही उन्होंने एक डिफरेंट नाम के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को लेके आए हैं। अब अगर देखिए सिक्योरिटी एनालिस्ट के हिसाब से तो मॉडल कुछ इस तरह हो सकता है इनका कि ओल्ड जो इनके टेरर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, वो सरवाइव करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन्होंने बदल दिया। फंडिंग्स जो हवाला थी, चैरिटी थी, वो थे उन मतलब एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने चैनल्स अपने नए स्टार्ट कर नए चैनल स्टार्ट किए गए हैं। लेकिन हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा जी अपने पैसों को लेने के लिए, वैसे इनके रिक्रूटमेंट भी जो है वो भी ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के थ्रू हो रही है अब। और अटैक के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई नया ही ग्रुप क्लेम करता है। चलिए ठीक है डॉक्टर मुनका सूद जी, हम दोबारा आपसे बात हाँ करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश शर्मा जी, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट से साफ कह रही है कि वहाँ 15 आतंकवादी गुट फल फूल रहे हैं पाकिस्तान में। मदरसों में नफरत की पाठशाला लगातार चल रही है। अब इस तरह की पाठशाला का नुकसान पाकिस्तान खुद झेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यह वहाँ बनाए रखे गए हैं। तो इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और फौज का मकसद क्या है? देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर पनप रहा है और जिसे पूरी तरह से उनकी पाक आर्मी और आईएसआई सपोर्ट कर रही है, तो वो टेररिस्ट को यूज करते हैं एज ए स्ट्रेटेजिक फोर्स। जहां पर भी जो उनकी डायरेक्टली उनकी आर्मी या उनके बाकी फोर्सेस जो है किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं अचीव कर पाती, वहां पर ये टेररिज्म के थ्रू जो है वो अपना काम करवाते हैं, डिस्टेबलाइज कराने हो या जहां पर इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो वो करना चाहते हैं। जैसा मैडम ने बताया और आपने भी पूरा डिटेल के अंदर बता दिया है जी। चाहे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है या संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो लोग समझते हैं कि ये जो आईएसकेपी है ये एक ऐसी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेरिका के इंटरेस्ट को ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनल पटल के लिए एक प्रकार से खतरा है। अब देखिए आईएस और जिस प्रकार की रिपोर्टें हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अपने जो है लश्कर तायबा या जैश ए मोहम्मद को जो है इनके साथ इंटीग्रेट करके और वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन हमें एक बात के बारे में ध्यान रखना चाहिए कि जो आईएसकेपी की विचारधारा है वो बहुत ही कट्टर विचारधारा है, धार्मिक विचारधारा है, और वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है अपना मुस्लिम की खिलाफत या मुस्लिम रूल को अपनाना चाहते हैं। कर्नल दिनेश शर्मा जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, जैसा आप बता रहे हैं इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के बैनर तले रीब्रांड करके हाइब्रिड जिहाद का नया मॉडल चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में केवल भारत ही निशाने पे नहीं है, दुनिया के तमाम देश हैं, अमेरिका भी है। क्या पाकिस्तानी सेना या आईएसआई इस तरह का
जोखिम ले रही है तो उसके पीछे कुछ तो लाभ होगा उसको। जी जी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सिलसिलेवार आपको बता देता हूँ। जी बेसिकली पाकिस्तान का मकसद जो है कि वो कुछ अपने जो उसके एनिमी कंट्रीज हैं या जिन्हें वो समझता अपना कंपिटिटर, उनके थ्रू जो है वो डायरेक्टली कोई अपने जो एम है वो हासिल नहीं कर पाता, तो वो एक प्रकार से प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब देखिए कि अगर वो जैश ए मोहम्मद को और लश्कर ए तौबा को जो है उनका नाम बदली करके या कुछ भी उनको दूसरी आइडेंटिटी देके और आईएसकेपी के साथ इंटीग्रेट करता है, तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये सिर्फ एक अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ईरान के लिए प्रॉब्लम होगी, ये मिडल ईस्ट के अंदर जो है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, इवन रशिया के लिए प्रॉब्लम होगी, चाइना के लिए प्रॉब्लम होगी। हर एक देश का जो इंटरेस्ट है अपना अलग अलग इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल चाइना के लिए तो उनके जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं बलूचिस्तान में सीपीसी में, उनके लिए प्रॉब्लम होगी। ईरान के लिए जो है इनका जो बॉर्डर मिलता है सिस्तान प्रोविंस यानी के अंदर, ईरान के जो लिए प्रॉब्लम अमेरिका होगी। की रिपोर्ट है उससे साफ है कि पूरे दक्षिण एशिया में एक गहरा आतंकवादी संकट आने वाला है। चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की, जिसका खुलासा अमेरिका के रिपोर्ट्स में, खुफिया रिपोर्ट्स में किया गया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के नाम से आतंकवादियों ने अपने संगठन को रिब्रांड करके हाइब्रिड जिहाद का नया मॉडल पेश किया है, जो अमेरिका के गले की हड्डी बन चुकी है और पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है, चूँकि अब यह खुलासा हो चुका है कि यह संगठन पाकिस्तान की धरती पर पनप रहा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम डॉक्टर मोनिका सूद जी से। मोनिका जी, रिपोर्ट में पारंपरिक युद्ध के बजाय ग्रे जोन एक्टिविटी यानी कंगारू वार के जरिए युद्ध लड़ने की बात कही जा रही है। चीन तो पहले से इस थ्योरी में उस्ताद है। अब क्या पाकिस्तान का चीन, रूस, उत्तर कोरिया के साथ यह नया कूटनीतिक और सैन्य गठजोड़ पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को बड़े और परमानेंट खतरे में नहीं डाल रहा है? और अमेरिका इस संकट को कैसे देखता है, मतलब कैसे डील करेगा? जी देखिए, जैसे साउथ, अगर हम पूरी इसकी बात करें जो आपने अभी मुझे बताया, तो साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है। आज अफगानिस्तान देखें, तालिबान देखें, टीटीपी, आईएसकेपी, बलोचिस्तान, चाइना, अमेरिका, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इंडिया की जो पॉलिटिकल और पॉलिसी आइडियोलॉजी है वो ज़्यादा स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी और हम लोग अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे उसको बेस्ड करते हैं। इसीलिए जो इंडिया अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट हमने रखा है, पाकिस्तान स्पॉन्सर, हमेशा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है उसका विरोध करता है, और बलूचिस्तान पर ऑफिशियल स्टांस के बावजूद भी पाकिस्तान पर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बना हुआ है, वो बनाए रखते हैं। पर जो अमेरिका है, देखिए अमेरिका का क्या काम है, उसने हर चीज को बैलेंस बना के रखना है अभी के लिए, क्योंकि वो हर चीज को अपने तरीके से इस्तेमाल करता है, अपने तरीके से चलाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से उसको, जैसे अब उसने खुफिया रिपोर्टें निकाली और खुफिया रिपोर्टों में हमें ये दिख रहा है कि इसमें मतलब ये लोग जो है कैसे ये वॉर को रखना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसके जो फायदे हैं, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इसमें क्या सोच रहा है, पर सबसे पहले साउथ एशिया के लिए क्या डेंजर है। साउथ एशिया में अगर ये चीज होती है तो देखिए, सबसे पहले इंटेलिजेंस ट्रैकिंग सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात, जो फाइनेंशियल ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग है इसमें वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, या अब हम बोले कि एकदम वीक पड़ जाएगी। और जितना ज्यादा क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होगा इसके द्वारा, तो वो बहुत मोनिका जी, मेरा सवाल ये था कि क्या अमेरिका इसको कैसे डील करेगा? क्या दक्षिण एशिया को अस्थिर रहने देगा या कुछ मिलिट्री एक्शन ले सकता है इसके खिलाफ? जी देखिए, अभी तो स्थिर रहने देगा। जितना मेरा यहाँ सोच पा रही हूँ उस हिसाब से जो अमेरिका है अभी इसको स्थिर रहने देगा, क्योंकि उसने चाइना के साथ बैलेंस बना के रखना है अभी। ठीक है, अभी उसको बैलेंस बना के रखना है कि पाकिस्तान किस करवट बैठेगा, वो उसको भी देखना चाहता है। मैं यहाँ पर ये बात करूंगी, अगर ऐसा कुछ अमेरिका करेगा
तो रीजनल कोऑपरेशन पे बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। जैसे वो लोन वोल्फ बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। लेकिन डॉक्टर मोनिका सूद जी, जो हमारा सवाल था कर्नल दिनेश शर्मा जी से, कर्नल दिनेश शर्मा जी, पाकिस्तान ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया और दावा करता है कि हम पूरी तरीके से अपने जमीन से आतंकवादी संगठनों को खत्म कर देंगे, जिसमें वह पूरी तरह से फेल हो चुका है। साल 2025 में खुद पाकिस्तान के भीतर 4001 मौतें हुई हैं, जो 11 साल का रिकॉर्ड है। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी ने शरिया थोप दिया, जिसे कभी एक समय पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा। एक सैन्य विशेषज्ञ के तौर पे आप क्या मानते हैं, क्या पाकिस्तानी सेना अपने ही पाले हुए आतंकवादियों से, या कहा जाए भस्मासुर मॉडल से निपटने में पूरी तरह पस्त हो चुकी है, या असल में यह पाकिस्तानी सेना की गहरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हिस्सा है? देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान ने जो 2014 के अंदर नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, तो मैं एक सैनिक होने के नाते और जिस प्रकार की उनकी एक्टिविटीज हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये एक तरह से लोगों को दिखाने के लिए बनाया था, वर्ल्ड को बताने के लिए बताया था कि हम जो है टेररिज्म को पूरी तरह से इरेडिकेट करेंगे। लेकिन किसी भी हालत के अंदर जो है पाकिस्तान या पाकिस्तान की आईएसआई जो है किसी भी हालत में टेररिज्म को नहीं छोड़ेगी, बिकॉज जैसा मैंने पहले सेगमेंट में बताया था कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट को एक प्रकार से अपने स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो टेररिज्म के थ्रू जो है जिस प्रकार के हालात अब उसके अफगानिस्तान के अंदर बन गए, अफगानिस्तान की तालिबान के साथ बन गया, तो वो हर हालत के अंदर जो है ये अपने टेररिस्ट ग्रुप जो है वो तैयार करेगा, जिससे कि वो वहां की तालिबान सरकार को डिस्टेबलाइज कर सके। अब बात आ जाती है, थोड़ा सा मुझे 30 सेकंड दीजिए जरा, ये अमेरिका की कथनी और करनी के लिए भी थोड़ा सा 30 सेकंड्स बात कर ले। अरे आप हर साल रिपोर्टें निकाल रहे हैं और आप क्लियर कट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आईएस, केपी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म की नर्सरी है, और साथ के साथ जो है आप तो कह रहे हैं कि दिस इज माय फाइनेस्ट फील्ड मार्शल, और आपको जब सब पता है कि पाकिस्तान से ही टेररिज्म का जन्म हो रहा है, वो उनकी नर्सरी है, तो आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं, आप क्यों उनको सपोर्ट कर रहे हैं? तो इसलिए अमेरिका की जो रिपोर्ट वगैरह होती है, मेरा ख्याल है इट इज बेटर कि उसको पढ़ लिया जाए। हमें फोकस करना चाहिए कि अगर इस प्रकार की एक्टिविटीज, इस प्रकार के ग्रुप जो पनपते हैं, तो हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री। जब तक कि कोई आपस के अंदर कोई आपका कॉपरेशन या कोई मैत्रीपूर्ण इस प्रकार के आपकी कोई संधि या एग्रीमेंट नहीं होती है, तो हर देश जो है, एवरी कंट्री हैज टू फाइट हिज ओन बैटल। हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपनी जो बॉर्डर फेंसिंग है उसके ऊपर स्मार्ट फेंसिंग करें। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जहाँ ड्रोन के द्वारा जो है। कर्नल दिनेश शर्मा जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि भारत के लिए चुनौती है, अमेरिका के लिए चुनौती है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं 4000 से ज्यादा लोग आपके देश के लोग मार दिए जाते हैं, पाकिस्तानी लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी पाकिस्तान की सेना के जनरलों को यह बात समझ नहीं आती है कि आतंकवाद का चोला बदलने से उनकी फितरत नहीं जाती है। जो साथ दूसरों को डसने के लिए पाले जाते हैं, उनका आखिरी ठिकाना भी आस्तीन ही होता है, और पाकिस्तान को ये चीज़ समझ में आती है। पाकिस्तान ने जिस आतंकवादी विचारधारा को खाद पानी दिया, उसी ने 2025 में पाकिस्तान के 4000 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, जो 11 सालों का रिकॉर्ड रहा है। अमेरिकी संसद ने भी 2 टूक में दुनिया को बता दिया है कि आतंकवाद की इस बहुस्तरीय नर्सरी को खत्म करने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। तो इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान एक देश के तौर पे अपना वजूद आने वाले समय में खो देगा। ये एक बड़ी चुनौती और बड़ा अलर्ट पाकिस्तान के लिए भी है। आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।